हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सबको। और अभी मैं बहुत लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला। आज अनु का फर्स्ट डे है ट्यूशन जाने का और सुबह 10 बजे से जा रहा था, तो उसको मैंने फटाफट तैयार वगैरह किया। खुद तो मैंने हाली ये सब पहले खुद किया, घर का काम किया, उसके बाद उसको तैयार कर दिया और अभी वो जा रहा ट्यूशन। लकीली ये बात है इसके अंदर कि कभी कुछ मना नहीं करता, जाने के लिए एक्साइटेड रहता है ट्यूशन वगैरह। और मैंने ट्यूशन भी एकदम घर के सामने ही पता किया था, तो मिल गए थे किस्मत से। तो बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो मैंने सोचा चलो छोड़ के आती हूँ, क्योंकि डोर ओपन नहीं कर पाएगा और मुझसे आगे आगे तो यही जा रहा है। काफ़ी एक्साइटेड रहता है ट्यूशन और स्कूल जाने के नाम पे। देखते हैं आगे स्कूल इसका कहाँ एडमिशन करवाते हैं। और हम पहुंच गए आंटी के ट्यूशन वाले आंटी के घर के अंदर। एंटर भी हमने कर ली और यहाँ पे कितने अच्छे प्लांट देखने को मिला ना। खैर अभी हन्नू वेट कर रहा है। उनके घर में डॉगी था जिससे इसका दिल तो लगेगा। ये आते बोला मम्मी उनके घर डॉगी था, उनके घर फिश एक्वेरियम था। मैं बोली तब तो मज़ा आएगा तुमको। तो उसके आने के बाद फिर मैंने फटाफट चाय और पकोड़े बनाए थे, और उससे पहले भी सभी लोगों ने कुछ कुछ खाया था। तो अभी हम मूवी देखते देखते सो गए थे और सडनली किसी का कॉल आया तो ये चले गए बाहर घूमने और हम लोग भी गए साथ में। और उसके बाद मैंने कुछ काम ही किया, जो पकोड़े वगैरह खाए थे तो वो सब मैंने बर्तन धोया। और ये बाहर का मौसम देख सकते हो, सुबह तो इतनी धुंध थी ना, और ऐसी धुंध कि ऐसा लग रहा था पूरे फर्श पे कि पानी बारिश हुआ हो। बहुत ठंड है। हन्नू तो हमेशा की तरह पीछा छोड़ने से रहा, तो लेके ही जाना पड़ता है घुमाने के लिए, या फिर कुछ भी काम हो बाहर जाओ तो। बट ये मार्केट बहुत दूर है और बहुत क्राउड रहता है। चलो ये लोग बाय करके निकल लिए। उसके बाद मैं आई घर में और उसके बाद थोड़ा बर्तन धोया था मैंने सोचा बर्तन कितना ही शूट करूँ, दिन भर बर्तन ही धोती रहती हूँ। तो ये आए तो मुझे 2:17 पे बोल रहे हैं कि किसी को घर पे खाने के लिए बुलाया है। तो थोड़ा तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि इतने कम समय में क्या ही बनाऊँ, और मैंने कुछ भी बर्तन वगैरह निकाले ही नहीं थे। बस घर में हम 3 लोग थे, उन्हीं के अपने ज़रूरत के अनुसार मैंने निकाला था। लेकिन सोचा चलो अब करते ही हैं, तो फटाफट मैंने 2:17 पे काम चालू किया था और 3 बजे जाके मेरा जो खाना था वो कंप्लीट हो गया था। खाने मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी और तड़के वाली दाल, चावल और रोटियां बनाई थी। साथ में सैलेड भी था, जो मैं दिखाना ज़रूरी नहीं लगा मुझे कि ये खा रहे हैं, तो आप लोग देखिए। और मुश्किल में आ जाऊँगी मैं तो आने वाले टाइम में। तो इसलिए फटाफट मैं काम पे ही ध्यान दे रही थी, क्योंकि वो आने वाले थे और मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो मेरी हेल्प कराओ। लेकिन ये तो हेल्प कुछ करते नहीं हैं, बस बोल रहे अब कॉल करूँ। मेरी दाल अभी जस्ट मैंने चढ़ाई थी, 2 सीटी लगी नहीं कि अब कॉल करूँ। और ये मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को, लेकिन लिटरली इतनी ही स्पीड थी मेरी, आप मानो, क्योंकि साथ में मैंने खाना बनाने के साथ साथ जो हॉल था वो मैंने क्लीन किया। उसमें मेरे जो भी थे सामान के डब्बे थे खाली वाली, जिसको मैं फेंक नहीं सकती। वापस 1 महीने बाद मुझे शिफ्ट करना ही था, इसलिए संभाल के रखा है मैंने। तो उनको साइड हटा रही थी कि आँखों के सामने ना आए, बहुत बुरा लगता है दिखने में। और ठंड है तो फटाफट बिस्तर भी लगा है कि वहाँ बैठ के वो लोग खाना भी खाएँगे। और ये मेरे हस्बैंड जी पीछे अनु के साथ खेल रहे हैं और देख रहे हैं खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मेरी स्पीड देखो यार, सच में इतनी स्पीड है। झाड़ू लगाया फटाफट हॉल में और पर्दे वगैरह ठीक किए, बेडशीट लगाई, फिर कंबल वगैरह निकाले, वही जो था वही लगाया।
वो लोग खाना खा रहे थे और मैं यहीं पे किचन में थी, क्योंकि कुछ कम पड़े तो फिर कहाँ रूम से बुलाएंगे, तो यहीं पे खड़ी थी कि उन लोगों को ज़रूरत पड़े तो मैं कोई हेल्प करूं। और वहाँ पे मैं सर्व कर रही थी बीच में कि किसमें क्या क्या दूँ, क्योंकि सच में मैंने बर्तन नहीं निकाले। भी थोड़े दिन पहले मैंने कुछ बर्तन रख दिए कि भी जाना ही है तो क्या ही निकालूँ। तो यहाँ पे उन लोगों को चटनी वगैरह जो भी था सर्व कर रही थी और देख रही थी कि कुछ कम लगे तो मैं मतलब निकाल के दूँ। इसलिए खाना खिलाने टाइम तो यही होता है। और जब ये आते हैं ना घर पे खाना खाने, तो मुझे बहुत मतलब धार्मिक सोचने लग जाती हूँ, क्योंकि ये सिंह मतलब शायद ब्राह्मण ही होते हैं ना, तो और सेफ्टी और सफाई का ध्यान देती हूँ मैं कि अच्छा सा खिलाऊँ कुछ भी। और काम मेरा आसान भी हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम के जो आलू हैं पता ही मिट्टी वाले होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं मैं धुल धाल के रखा था मैंने ऑलरेडी, कि भी घर पे भी खाना बनाना हो तो जल्दी जल्दी बना लूँ। यहाँ पे मेरे पार्सल आ गए थे, कुछ पार्सल थे मेरे। इस पार्सल में है मीशो से मैंने मंगवाई थी अपने लिए विंटर वाली स्लीपर, क्योंकि मुझे वैसे 1 वीक हो गया था, हस्बैंड को बोल बोल के थक गई थी, वो सुनते नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ और खुद ही करना पड़ता है। तो खैर चप्पल पे स्लीपर पे ध्यान देते हैं। ये स्लीपर जो फ़र वाले हैं और 174 रुपीज़ में मुझे मिले थे, तो क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है। आप देख सकते हो जो ग्लू उन्होंने चिपकाया वो साफ़ दिख रहा है, इतनी फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग जो होती है वो चीज़ नहीं है इसमें, बट ठीक है 174 में आपको क्या ही आएगा। स्लीपर था, बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, अभी भी मैंने उसको पहन रखा है और घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, 1-2 महीने तो चलेंगे ही। ये है मेरा विंटर ट्रैक सूट बोल सकते हैं आप इसको। ये भी फ़र वाले ही मैंने मंगाए थे, लुधियाने में थे बट मैं ले नहीं पाई, क्योंकि मुझे हमेशा मतलब ठीक है आगे बात करेंगे। मैं नहीं ले पाई इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और इसकी क्वालिटी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया तो ये भी कैंसिल कर रहे थे। फिर जब कैंसिल नहीं हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है आती है तो क्वालिटी देखता हूँ सॉरी, और मैं भी देख लेती हूँ क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी वाइज़ तो प्राइस वाइज़ ठीक ही है। कहीं भी आपको आज के टाइम में तो कहते हैं ना कि रिश्ते भी फ्री में नहीं मिलते हैं, कीमत दोगे तो आपको पूछेंगे नहीं तो नहीं। फ़ायदा देख के लोग आजकल किसी को पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछेंगे। वही बात होती है कि इतने प्राइस में आपको कहीं फ्री में कुछ मिलेगा नहीं। प्राइस वाइज़ तो बहुत अच्छा था। ये रही स्लीपर, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे और नथिंग टू बेटर समथिंग इज़ लाइक दैट। सो ये है ट्रैक सूट, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल था, ढीला-ढाला था, ताकि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहनने में अनकंफर्टेबल लगे। तो पीछे जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना दोस्तों, ठंड में मैं नहीं इतनी मेहनत कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सबको खाना तो खिला दिया था, लेकिन खुद खाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ 4 बजे बैठ के खाना खा रही हूँ और काफ़ी टेस्टी बना था। लेकिन बाय द वे मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ें मसाले वसाले कुछ भी पेस्ट वेस्ट नहीं डाला था, बट क्या टेस्ट बना था। मैं डर रही थी क्योंकि मतलब नमक ना ज़्यादा हो जाए, पता नहीं कैसा बनेगा जल्दी जल्दी में, लेकिन अच्छा ही बना। और हस्बैंड लोगों से तो अगर आप कुछ अच्छा बनाते तो पूछने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि सीधा जवाब नहीं देते, बस पेट भर गया। टेस्टी भी बनेगा लेकिन नहीं तारीफ़ कर सकते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा मैं ही खा के देखती हूँ, तो बट ठीक था, बहुत 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 यम्मी बना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं शायद एक और मंगाऊँगी ये ट्रैक सूट, अगर इन्होंने नहीं मुझे ख़रीद के दिया तो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से भी मैं जाने वाली हूँ। और काफ़ी मैंने जब घर चेंज किए तो शायद आपने दमन वाले व्लॉग में देखा होगा, काफ़ी जो ऐसे कपड़े थे वो मैंने वहीं कूड़े में फेंक दिए, क्योंकि पहनने लायक भी नहीं थे अब तो। तो बस यहाँ पे रात हो गई थी, हन्नू को होमवर्क करा रही थी और हन्नू को जब मुझे कुछ काम करती तो उसको बाथरूम जाना पड़ जाता, तो वही उसके शौक से निकाल रही थी। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फाइनली कुछ तो मैं करूँ। यहाँ पे अनु गया बाथरूम में और मैं यहाँ कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी। ठीक ही करते रह जाते हैं पूरा दिन, लेकिन ठीक नहीं होता है, क्योंकि मैं ठीक करूँगी 2 लोग हैं, कोई इधर फेंकता है कोई उधर फेंकता है। यहाँ पे मैंने जो शाम के बर्तन थे वो भी मैंने धो लिया और बाथरूम में है, क्योंकि उसको इतना टाइम लगता है कि मैं बर्तन वगैरह जो भी मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे कुकर के ढक्कन वगैरह लगा के साइड में कर रही थी और यहाँ पे मैंने मसाले वसाले जो भी अचार वगैरह उतारे थे जल्दी जल्दी में उन सबको सेट कर रही हूँ। बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ कर दूँगी और ये मेरा काम आज का हो जाएगा।
मैं काम करने में इतना डूब गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि हनु बाथरूम में बैठा है और वो लगा चोर शोर मचाने, मम्मी मम्मी मम्मी। उसको ना मतलब अगर एक बार उसका काम हो गया तो इतना बोलता है ना कि पूछो मत, जब तक जाओगे नहीं तब तक चिल्लाता ही रहता है। और मैंने सोचा 2-3 बर्तन बचे हैं तब उनका बम धोने जाऊँगी, लेकिन थोड़ा मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ तो, लेकिन चिल्लाता ही रहता है। और ये घर में सो रहे तो मुझे लगा ये उठ के चिल्लाने लग जाएंगे तो फिर मुझे भी लगेगा बुरा लग जाने। तो फटाफट मैं आई और उनको बाहर जाना था और उनको कैसे एक्टिंग कर रहा जाने के लिए साथ में। यहाँ मैं आई थी बाहर और आप देख सकते हैं वो कितना रात, और ये मैं दिखा रही थी कि धुंध गिरी हुई है और जो वीडियो में नहीं आ रहा था, और सभी जगह गिरी होगी तो पता ही चल गया होगा कि सच में धुंध है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।